भैया रो रहे हैं और कहते हैं माँ अपने गर्भ से हमें जन्म क्यों नहीं दिया, और अगर कैकेयी मैया का जन्म हुआ तो मैया बांझ काहे नहीं हो गई, जिसने मुझ जैसे कुल कलंकी को जन्म दिया, जिसके कारण पिताजी परलोक चले गए और भैया वन को चले गए। पित सुरपुर बन रघुपति के तू, मैं केवल सब अनरथ मां, मैं मात्र अनर्थ का कारण बन रहा हूं। इस संसार में मेरा जन्म क्यों हुआ मां? धिग मोहि भयउ बेनु बन आगी, दुषहदाह दुख भूषण धारी। मैंने पूरे अवध में मेरे कारण आग लग गई। कौशल्या मैया पुत्र को हृदय से लगा के कहती है कि बेटा तुम धीरज रखो, मैं सब जानती हूं तेरे जैसा पुत्र जिस कुल में होता है उसकी 21 पीढ़ियां तर जाते हैं भरत। मातु भरत के वचन मृदु, सुनि पुनि उठी संहारी, लिए उठाई लगाई उर लोचन मोचत। माने कैकेयी मैया ने भरत को अपने गोद में बैठा करके अपने आंचल से भरत भैया के आंसू पोंछने लगी और कहती है बेटा एक पुत्र राम वन को चला गया तो क्या हुआ, मेरा पुत्र भरत तो है ना। भरत भैया समझ गए कि माँ कि मन में मेरे लिए कोई संशय नहीं है। माँ के चरणों में बैठ करके रोने लगे। माँ कहती है बेटा धीरज धरो, क्योंकि यह समय जो चल रहा है अवध में, ये मात्र धीरज रखने से ही आगे के कार्य संपन्न होंगे। वशिष्ठ जी ने भरत जी को बुलाया, महाराज दशरथ के पार्थिव शरीर का पंच तत्व में महाराज के शरीर को स्थापित किया गया। भरत भैया ने बहुत दान दे करके पिता के लिए अद्भुत अंतिम संस्कार पूर्ण करा दिए, परंतु अब भरत भैया से वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत एक पिताजी के एक वचन को मान करके राम जी वन चले गए और उन्हीं महाराज दशरथ के दूसरे वचन का पालन करने के लिए आप राजा बन जाओ। जैसे ही सुना भरत जी ने राजगद्दी की बात, विकल होकर के गुरुदेव भगवान के चरणों में गिर गए। बोले हे गुरुदेव, मुझ जैसा कुल कलंकी अगर गद्दी पर बैठ जाएगा तो सारा संसार धरातल में चला जाएगा। मैं कभी राज सिंहासन के तरफ देख भी नहीं सकता। ये राज सिंहासन नहीं है, ये सिंहासन अवध के लिए कलंक है, जिसके कारण मेरे भैया को बन जाना पड़ा। महाराज दशरथ अपने शरीर को छोड़ दिए, समस्त कुल का कलंकी मैं बन रहा हूं। मैं कभी राजपद स्वीकार कर ही नहीं सकता। मेरे मन में सिर्फ एक बात है गुरुदेव कि मुझे कितना जल्दी भैया से मिलाएंगे आप।
बड़ी चर्चा है महाराज, बहुत प्रकार से वशिष्ठ जी ने समझाया है, परंतु भरत भैया कहते हैं कि जब तक अपने आंखों से राम जी के चरणों को नहीं देख लेंगे तब तक हम कुछ भी करने में समर्थ नहीं हैं। पितु सुरपुर सिय राम बन करन कहूँ मोहि राजू, यही ते जानहु मोर हित कैयापन बड़ काजू। मेरी भलाई किसमें है गुरुदेव ये आप जानिए। अरे हित हमार सिय पति सेवकारी, हित हमार पति सेवकारी, सोहरी भातु कुटिलाई, सोहरी भातु कुटिलाई, सो कपिका समाज राज के हरे लखन राम सिया बिनु पद देखे, लखन राम सिया बिनु पद देखे, लखन राम सिया बिनु पद देखे। भरत भैया कहते हैं कि गुरुदेव जब तक श्री राम जानकी के चरणों को मैं नहीं देख लेता मेरा काम राज्य करना नहीं है। इस दास का कार्य है राम जी के चरणों में राम जी की सेवकाई करना। मेरा जन्म तो इसीलिए हुआ है। मैं किसी राजपद के लिए कभी भी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मोहि समान को पाप निवासो, मोहि समान को पाप निवासो, जहि लगे सिया राम बनवासो, जहि लगे सिया राम बनवासो, जहि लगे सिया राम बनवासो। भरत भैया कहते हैं कि मेरे जैसा कोई पापी नहीं है। मेरे कारण ही राम और माँ जानकी को वनवास भया। अगर मैं न रहा होता तो राम भैया राजा बने बैठे होते। सारे फसाद की जड़ मैं हूँ। इसलिए गुरुदेव हमें राम जी के चरणों की सेवकाई करनी है। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस यही पुनि बीची मार, देहि पियाई बारुणी कहूँ का उपचार। हे गुरुदेव, जिस व्यक्ति के सारे ग्रह प्रतिकूल हो गए हों और बात पित्त कफ तीनों से जकड़ गया हो, बिल्कुल मरने की स्थिति में हो और उसके बाद उसे मदिरा पिला करके और मरने की स्थिति में हो, हजारों बिच्छी के डंक का प्रभाव उसके शरीर में चल रहा हो, क्योंकि जन्मत मरत दुसा दुख होई, और ऐसे व्यक्ति को मदिरा पिला दीजिए। इस संसार में भला उसका क्या कोई उपचार करेगा?
भरत भैया ने अंतिम बात बोल दी महाराज कि राम जी के आगे जरऊ सो संपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई सन्मुख होई जो राम पद हर्ष न करहि शाय सन्मुख होई तन जो राम पद करय न सहस सहाय। जो बात भरत भैया ने मानस में बोला है महाराज, कहते हैं कि जरई सो संपत्ति सदन सुख, पहले मेरी सारी संपत्ति जल जाए, फिर घर भी जल जाए, सुहृद जो हृदय से प्यारा हो वो भी जल जाए, और कौन कौन जले? मातु पितु भाई, क्योंकि भरत भैया राम जी को भाई नहीं जानते, भरत भैया राम जी को परमात्मा जानते पूजते हैं, और कह रहे हैं कि इतने लोग जल जाएं जो हमें राम जी के चरणों में जाने से रोकते हो, तो इतने लोगों का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। जरऊ सो संपत्ति सदन सुख सुहृद मातु पितु भाई सन्मुख होत जो राम पद। अगर जीव राम के चरणों में जाना चाहता है और उसके इतने लोग विरोधी बन जाए महाराज, तो सब के सब निरर्थक हो जाए, क्योंकि राम की प्राप्ति के लिए बहुत कुछ परित्याग करना पड़ेगा महाराज। भरत भैया अंतिम बात बोले और कहने लगे कि जितने जल्द हो सके गुरुदेव मैं भैया से मिलने जाऊंगा, और तुरंत सारा राजपाट गुरुदेव भगवान के चरणों में ही समर्पित करने लगे, और कहते हैं संपत्ति सब रघुपति कहे आही, जो बिनु जतन चलो तजी। सारी संपत्ति भगवान के चरणों में ही समर्पित है, इसलिए अब सब कुछ सौंप करके मैं भैया के पास चलूंगा। सौंपी नगर सुसेवकनी, सारा कार्यभार सेवकों को सौंप दिया, सादर सकल चराई, सुमिरी राम सिय चरण तब चले भरत दोहाई। भरत भैया ने कहा कल सुबह ही मैं भैया राम से मिलने जाऊंगा, और जिन जिन को हमारे साथ चलना है सब तैयार हो जाए महाराज। पूरे दरसपुर के दशरथ के साथ पूरे महाराज दशरथ कहा जहां तक राज्य है सब के सब भरत भैया के साथ जाने के लिए तत्पर हो गए। भरत भैया आंख में आंसू लेकर के अपने भैया से मिलने चल पड़े हैं। हे राम को मनाने अपने भैया को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा।
को मनाने भरत चले चित्रकूट राम को मनाने राम को मनाने अपने भैया को मनाने राम को मनाने अपने भैया को मनाने भरत चले चित्रकूट राम को मनाने भरत चले चित्रकूट राम को सोच रहे क्या करियो जाई सोच रहे क्या कहियो जाई सोच रहे बन बन भटके प्राण से भाई मनवा धरे नहीं धीर हो राम को मनाने मनवा धरे नहीं धीर हो राम को मनाने राम को मनाने अपने भैया को मनाने राम को मनाने अपने भैया को मनाने भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने भरत चले चित्रकूट राम को मनाने भरत भैया पैदल पैदल चित्रकूट के लिए चल पड़े। सारा समाज है और पैदल जाते समय चूंकि भरत भैया पैदल है तो सारी सभा पैदल है, मैया भी पैदल पैदल है। कौशल्या मैया ने कहा कि पुत्र भरत रथ पर बैठ जाओ, बहुत दूर है थक जाओगे। भरत भैया कह रहे हैं माँ मेरे भैया जिस रास्ते में पैदल पैदल चल करके गए हैं, अगर ये भरत पैर के बल नहीं अगर सिर के बल जाए भैया के पीछे पीछे तो भी कम है माँ। माँ ने जब भरत भैया को बहुत समझाया तब जाकर के भरत भैया रथ पर बैठे। तमसा प्रथम दिवस करिबासु दूसर गोमती दिवासु पय आहार फल असन एक निस भोजन एक लोग करत नाम हित नेम व्रत हरि भूषण फल का आहार लेकर के धीरे धीरे तमसा नदी के पास पहुंचे, गोमती नदी के पास पहुंचे और आगे जैसे ही श्रृंगबेरपुर पहुंचे महाराज, बाबा कहते हैं कि भरत भैया का सुंदर श्यामला स्वरूप राम जी के वियोग में
धीरे धीरे भैया जब श्रृंगबेरपुर पहुंचे, सई तीर बस चले बिहाने, श्रृंगबेरपुर सबनिया राने। इस प्रकार भैया धीरे धीरे श्रृंगबेरपुर पहुंच रहे हैं। भरत भैया के साथ अनेकानेक सिद्ध संत जन भी पधार रहे हैं। धन्य है ये दावड़ी परिसर, जहां अद्भुत अद्भुत संतों का प्राकट्य हो रहा है। हम लोगों के बीच में परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर श्री शंकरानंद सरस्वती जी का प्रादुर्भाव भया है। संत जन जब विराजते हैं तो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, संत के पहुंचने से ही सारे स्थान तीर्थ के समान हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरु दरिया में नहाना रे मन, दूर कहीं ना जाना हो। गुरु दरिया में नहाना रे मन, दूर कहीं गुरु दरिया में नहाना रे मन, दूर कहीं ना दूर कहीं ना जाना रे मनवा, दूर कहीं ना गुरु दरिया में नहाना रे मन, दूर कहीं सारे तीरथ गुरु चरणन में, सारे तीरथ गुरु चरणन में, गुरु चरणन में हरि के चरणन में, गुरु चरणन में हरि के चरणन में। सारे तीरथ गुरु चरणन में, सारे तीरथ गुरु चरणन में, गावत वेद पुराना रे मन, दूर कहीं ना जाना हो। गावत वेद पुराना रे मन, दूर कहीं ना गुरु दरिया में नहाना रे मन, दूर कहीं ना जाना। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। हम लोगों के बीच में परम श्रद्धेय महदजन श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर श्री शंकरानंद सरस्वती जी अपना आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। हम सबका अहोभाग्य है। मैं चाहूँगा कि दो शब्द आप आशीर्वचन के रूप में हम सबको दें। पूज्य गुरुदेव। चालू नहीं हो। हरिओम हरिओम हरिओम।
सानंदमानंद बने बसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथम शरणं यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै तमः देवमात्मा बुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवति व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नमः। हरिः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। परम श्रद्धेय व्यासपीठों पर विराजमान श्रीमान पंडित विष्णुकांत शास्त्री जी, जो पवित्र नगरी भूत भावन आशुतोष अवधरदानी भगवान शंकर की नगरी काशी नगरी, वहाँ से पधारे हैं। बड़े दिव्य मूर्ति हैं और विराजमान हैं। श्री रामचरितमानस मंदाकिनी की कथा कर रहे हैं। मेरा भी परम सौभाग्य है कि मैं नौगांव में था। वहाँ आश्रम बन रहा है छोटा सा। मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि प्रथम 31 जनवरी 2026 उसका प्रवेश उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। मैं श्रीमान पंडित विश्वनाथ दुबे से भी निवेदन करूंगा कि आप अपने सब परिवार को ये जो हिंदीवासी जनता परिषद महिला मंडल है और महिलाओं की संख्या ज़्यादा दिख रही है, तो ये मंडल और सब भक्त प्रेमियों को भगवान प्रेमियों को लेकर के वहाँ पधारे 31 जनवरी 2026। तो अवश्य आप लोग आवे। हमारे समझ से वो एक अद्भुत आश्रम बन रहा है। हमारे जीवन की शायद अंतिम कृति होगी। महाराष्ट्र को तो छोड़िए, शायद 10-25 स्टेट में ऐसा मंदिर और ऐसा दिव्य संरचना नहीं हुई है, इस मेरी आशा है। इन्हीं शब्दों के साथ में आइए, प्रायः श्री रामचरितमानस में एक ऐसा प्रसंग है जहाँ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जनक जाननी जनक नंदिनी जानकी मैया के साथ में भूमि शयन कर रहे हैं कि दे भूमि शयन कर देखी निषादु भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। उसको बड़ा विषाद होता है, बड़ा दुख होता है और वो कोसता है। माता कौशल्या कह नंदनी मंदमती कठिन कुटिलपन की जे जग नंदन जानकी सुख अवसर दुख दी।
कैके नंदनी मंदमती कठिन कुटिलपन की, ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग करता है। और हमारे जनक लाल भगवती भैया लक्ष्मण जी सुना रहा है, उनके सामने कह रहा है, अगर कोई हमारी माँ को अगर कोई अपशब्द कहे तो आप समझिए क्या स्थिति होती है। लेकिन ऐसा जब वचन निषाद ने कहा कि कैके नंदनी मंदमत, अरे कैके नरेश की जो पुत्री है कैकेयी बड़ी मंदमती है, बड़ी बुद्धिहीन है, क्या क्या शब्द कहा है उसने। मंदमती कठिन कुटिलपन की, ये रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दे। ये बाल्य अवस्था किशोर अवस्था में इनको सुख का उपभोग करना चाहिए। माता बैठ जाओ, ध्यान से सुनो, ये तुम लोगों की कथा सुना रहा हूँ कि प्राय हमारे जीवन में ऐसी कभी कभी अवांछनीय घटनाएं घट जाती हैं, तो हम एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं, तुमने ऐसा किया, तुम्हारे कारण ये हुआ, तुम ऐसे न की होती तो ऐसा नहीं होता। यही है न शिकायत कि कैके नंदनी मंदमत कठिन कुटिलपन की, ये रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। तो लक्ष्मण भैया से सहन नहीं हुआ, क्योंकि जीवाचार्य है लक्ष्मण जी, वो उसको समझाते हैं कि नहीं भैया ऐसा मत बोलो कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने किए हुए कर्म को भोग रहे हैं। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता, परो ददाति कुबुधिरेषा। अहं करोमि विता विधान, स्वकर्म स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोकः। इस संसार में प्रत्येक जीव प्रत्येक प्राणी मात्र जो है वह अपने किए हुए शुभ कर्म से अशुभ कर्म में बना हुआ है। कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आगे कहता है कि जन्म मरण जहाँ लग जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म यरुकालू। धरनी धाम धन पूर परिवारो, स्वर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहारू। देखिए सुनिय गुनी मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। उदाहरण भी देते हैं कि सपने हो ही भिखारी नृप, रंग ना कपति हो। जागे हानि न लाभ कछु, तिमि प्रपंच जिय जोई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम। जोर से बोलो जय 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 राम, तो ही बोलो। अरे बाबा तुम लोगों बस महाराष्ट्र, कम से कम जय जय श्री राम बोलो, जय सिया राम जय सिया राम। इतना ही कल युग केवल नाम धारा। बोलो जोर से। हाँ, ये चौपाई कहाँ है रामायण में? मालूम है आप लोगों को? कहीं नहीं है। ये रामायण की चौपाई है ही नहीं है दुबे जी में। रावण में चौपाई नहीं है, भूल लेना। हाँ, रामायण जो पाइए कलि युग केवल हरि गुण गावत नर पावई भवतारा। लक्ष्मण जी समझा रहे हैं निषाद को, भैया ऐसा मत सोचो, मेरी माँ इसमें दोषी नहीं है, इनके कर्म ऐसे हैं। किसलिए आए हैं? राम क्यों आए इस धराधाम पर? धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्मियों का विधर्मियों का नाश करने के लिए। इसलिए आप उनको ऐसा मत बोलो। जन्म मरण यह लगी जालो, संपत्ति विपत्ति कर्म अनुकालू। एक कर्म काल संपत्ति विपत्ति यहाँ तक ही नहीं, जहाँ तक पूरा व्यवहार है स्वर्ग में नर्क में वहाँ तक फैला हुआ है। जब देखो सुनो
मन में विचार करो, परमार्थ तो नहीं है, ये मोह मूल है, आपके मोह को बढ़ाने वाला है, लेकिन ये परमार्थ नहीं है। परमार्थ ये है, सुनहु सखा परमार्थ ये हूँ, मन क्रम बचन राम पद में हूँ। ये परमार्थ है, भगवान श्री के चरणों में मन से, कर्म से और वाणी से अनुराग करना, प्रेम करना, उन्हें सर्वस्व समर्पित कर देना, यही तो परमार्थ है। तो आप लोग परमार्थ के लिए बैठे हुए हैं, और जब तक परमार्थ क्या है कि सुनहु सखा परमार्थ ये हूँ, मन क्रम बचन राम पद में हूँ। मन से, कर्म से, वाणी से भगवान के चरणों में अनुराग हो, यही परमार्थ है। और परमार्थ क्या है? यही है, भगवान के चरणों में अनुराग हो कि जननी माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी धन वैभव ऐश्वर्य, ये सब कुछ क्या है? ये सब मिथ्या है, मिथ्या के सिवा और कुछ नहीं है। अगर मिथ्या होता नहीं होता तो आपके सामने वह कभी लुप्त हो जाता है, कभी प्रकट हो जाता है। ये क्या है? यही मिथ्यात्व है। तो जननी, हम लोग क्या है? हम लोग सन्यासी हैं। सन्यास क्या है? काम्यानाम कर्मणाम न्यासम सन्यासम कवयो विदु। ये सन्यास यही है कि जो काम्य कर्म और काम्य कर्म के फल का जो परित्याग करता है, वही तो सन्यासी है। तो हम लोग सन्यासी हैं, विचरण करते रहते हैं। विचरण करते करते मेरी भी जन्मभूमि प्रयाग ही है, सॉरी काशी है। अब तो भदोही शायद हो गया, मुझे भदोही हो गया, मुझे 55 साल हो गया घर छोड़ करके, मैं फिर घर नहीं गया हूँ। हमारे संग ये सचमुच है, ये साक्षी है। 55 साल से मैं फिर गांव नहीं गया हूँ। कुंभ मेले में जाता हूँ प्रयागराज से, भगवान भोलेनाथ विश्वनाथ का दर्शन भी करता हूँ। मेरी माताओं बहनों, यही परमार्थ है। सुनहु सखा परमार्थ ये हूँ, मन क्रम वचन राम पद में हूँ। और राम कौन है? कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। ये राम है जो अभिगत है, अनादि है और अलग है। और राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। ऐसे भगवान के शरण में जाने से आपका आवागमन मिट जाएगा, सारे सुख संपत्ति वैभव आपको मिलेगी। देखो, मैं कथा करने नहीं आया हूँ, 15 मिनट हो गया, मैं आया आप लोगों को आशीर्वाद देने के लिए। अब कल हमारी कथा यहाँ पिछौली में हमारे परम श्रद्धेय, हमारे परम प्रिय आत्मस्वरूप स्वामी आत्मानंद सरस्वती जी, उनका प्रवचन हो रहा है। तो कल मुझे वहाँ जाना होगा, इससे मैं यही विराम लूँगा। इनका बड़ा प्रेम है, ये हमारे साक्षी हैं, हमें बचपन से देखा इन्होंने। और अब मैं क्या बताऊँ इनके लिए, ये भी बुढ़े होते चले जा रहे हैं, देख रहा हूँ। लेकिन बड़ी शक्ति है, ये शक्ति है कि आप लोगों को सम्मिलित करके वो यहाँ एकत्रित किए हैं। और आप सबका कर्तव्य है कि आइए इस चरणामृत को पान करें और अपने को अमर बना लें। जिसे पान करके फिर मृत्यु नहीं होती, आपका मृत्यु नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, मेरा पूर्ण विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपके चरणों में सभी जो प्रबुद्ध लोग हैं, गायक वृंद हैं, सभी में आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम। आप लोगों के बीच में जो महाराज श्री हैं, अनंत विभूषित श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री शंकरानंद सरस्वती जी महाराज, ये जो मानगांव में मंदिर बनवा रहे हैं, शायद भारत की सबसे बड़ी जो शिव की पिंडी होगी, वो 81 फीट का सिर्फ शिवलिंग वहां पर स्थापित होने जा रहा है। तो मैं महाराज के माध्यम से आप लोगों को सभी को मैं
यहाँ दावड़ी परिसर के तरफ के लोगों से मैं आप लोगों को उस समय संदेश दूंगा, पत्रक दूंगा, निमंत्रण दूंगा। सभी लोग वहाँ पर पहुँच करके उस पूर्ण क्षण के आप लोग साक्षी बनिए और आशीर्वाद प्राप्त करिए। और महाराज जी जे जाए ओके माला मालो कही नहीं, कहे कि माला वाला है खूब महाराज जी। धन्यवाद महाराज जी। मैं आज एकदम परम तृप्त हुआ आपके आगमन से। मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। आप जाना था कि मैं नन्हे कहा था तो नन्हे की मैं बोल रही थी जब तक। और मैं पुनः प्रेम शिवड़ी गुरुदेव भगवान की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हम लोगों के बीच में अभी हम सब श्रवण कर रहे थे परम पूज्य श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर श्री शंकरानंद सरस्वती जी महाराज को श्री ज्ञानेश्वर मठ माटुंगा मुंबई से प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 भजले मनेवा आठोया, भजले मनवा आठोया। राम नाम में लगे न दाम, राम नाम में लगे न दाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जपत पुरारी, उमा सहित जपत बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जगत की सेवा ही जनार्दन की सेवा है महाराज। हम लोगों के बीच में भगवान के चरणों के परम रसिक एवं जिन्हें धरती का भगवान भी कहा जाता है, ऐसे श्रीमान डॉक्टर अनिल घेरूर जी पधारे हैं महाराज। आप सीनियर कैंसर सर्जन एवं रोबोटिक सर्जन हैं। आप रोबोट से भी इलाज कर रहे हैं और जन जन को सुख प्रदान कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं पूज्य डॉक्टर साहब के लिए। जगत की सेवा ही जगदीश की सेवा है। आपको बहुत बहुत साधुवाद।
Thank you so much, Dr. Anil Haru sir, for joining us for today's evening. And it's a privilege for us. सर ने अभी तक more than 25,000 सर्जरीज कंप्लीट की है और ताकि गरीबों को कुछ कमी ना हो इसके लिए सर का एक खुद का एक ट्रस्ट है, गोपाल कृष्णा चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसके थ्रू सर हर साल नाना करके लाखों रुपए एवं ही गरीबों के लिए सर डोनेट करते हैं और दिस इज रियली हेल्पफुल फॉर आवर सोसाइटी एंड वी आर वेरी प्रिविलेज्ड टू हैव डॉक्टर अनिल हरू सर विथ अस. धन्यवाद कमलेश्वर जी. तो यहाँ पे राम कथा के लिए आए स्वामी जी को नमस्कार. आप सबको नमस्कार. दुबे जी का खास करके धन्यवाद कि ऐसे पुण्य अवसर पे आपने हमको यहाँ एक मौका दिया कि प्रभु चरण में हम कुछ आ सके, सेवा दे सके. इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. राम कथा ये बहुत ही एक पावन अवसर होता है. हम समझते हैं कि हमको राम का जो बल है वो समझ में नहीं आता कि बड़े बड़े संतों ने क्या कहा है. मीराबाई जैसे, मीराबाई जानते हैं, सुना है मीरा? तो मीराबाई ने एक बार वो बहुत तंग आई थी. आपको स्टोरी मालूम है कि मीराबाई के लिए उनके घर वालों ने उनको कितना तकलीफ दिया. तो उन्होंने तुलसीदास महाराज को लिखा था कि अभी मैं क्या करूं. तो तुलसी महाराज ने कहा कि जहां राम का स्नेह है उस स्नेह के आगे प्रहलाद ने अपने पिता को त्यागा, बलि ने अपने गुरु को त्यागा. तो जहां पे राम है वहां पे ही सब कुछ है. तो इस तरीके का जो बल होता है राम का, तो उस तरीके में हम सब आज सुनने को आए हैं. तो आप सब पावन हो गए हैं. तो इसमें संसार में राम ने जो किया कि जो संसार के लिए अपनी पूरी आयु जो है वो पूरे अपने लोगों के कल्याण में जो बिताई, तो उस तरीके से हमें अपने जीवन को मोल्ड करना चाहिए, अपने जीवन को भी उस तरीके से ढालना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है. इसकी हम थोड़ी सी प्रयास करते हैं. हम दुबे परिवार से भी हम प्रेरणा लेते हैं कि थोड़ी सी प्रयास हम, जैसे कमलेश्वर ने कहा, हमारे ट्रस्ट के मार्फत हम मैमोग्राफी करते हैं, ब्रेस्ट के स्तन के कैंसर के लिए स्क्रीनिंग करते हैं और 20 से 1000 लोगों से ज़्यादा लोगों ने उसका आज तक फ़ायदा उठाया है. ये चालू है. इनफैक्ट हम इस तरीके से देखते हैं कि भारतीय संस्कृति कितनी दूर तक गई है. तो मॉरिशस में मुझे जाने का मौका मिला था लास्ट गए महीने में, और मॉरिशस में उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय संस्कृति दोनों है. और वहाँ पे गंगा सागर करके एक मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है, और वहाँ पे अभी भी ऐसी ही पूजा चलती है जैसे हम उत्तर भारत में देखते हैं. तो संस्कृति इतनी फैली हुई है, हमें ही पता नहीं कि हिंदू संस्कृति किधर तक और कहाँ तक गई है. वहाँ पे हमने सर्जरीज किए, वहाँ के पेशेंट से भी सर्जरीज किए, और उनका जो कनेक्ट है, उनका जो भारत के प्रति और धर्म के प्रति कनेक्ट है, वो देखने लायक था. तो इस विश्वव्यापक समाज के हम अंग हैं, और ये श्रद्धा अपनी बनी रहे, ये आस्था अपनी बनी रहे, और ये कथा ऐसी ही चालू रखे. और इसमें आप दुबे जी, आपका प्रयास बहुत ही अच्छा है, और इसके लिए हम वापिस आपकी वंदन करते हैं, महाराज जी का वंदन करते हैं. प्रभु रामचंद्र की जय. एक बार मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का. जगत की सेवा ही जगदीश की सेवा है. एक बार जोरदार ताली आप सभी बजाएंगे डॉक्टर साहब के लिए. आपने 20,000 से अधिक लोगों के ट्रीटमेंट किए और सब लोग लाभ प्राप्त कर रहे हैं.
भगवान इन्हें दीर्घायु रखें, स्वस्थ रखें और राम जी के चरणों में अद्भुत प्रीति है। ये हम सबके लिए बहुत ही भाग्य का विषय है महाराज कि ऐसे ऐसे विशिष्टजन कथा के मध्य पधार रहे हैं। आइए हम लोग पुनः कथा में प्रवेश करते हैं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भरत भैया अपने भैया से मिलने के लिए चल पड़े हैं। पहले भरत भैया तमसा पहुंचे, गोमती नदी के किनारे पहुंचे। निषाद राज गु से भरत भैया की भेंट भई और भरत भैया ने जब जाना कि राम भैया को निषाद राज गुह ने आश्रय दिया था तो दौड़ करके भरत भैया निषाद राज को अपने हृदय से लगा लिए। अब निषाद राज भी साथ हो लिए, भगवान से मिलने जा रहे हैं भरत भैया। और देखिए कितनी अविरल भक्ति है। बाबा कहते हैं कि झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस कन जैसे, पंकज कोस कन जैसे, हल्का झलकत पायन कैसे, हल्का झलकत पायन कैसे, पंकज कोस कन जैसे, पंकज कोस कन जैसे। भरत भैया के चरणों में ऐसे फफोले पड़ गए हैं महाराज चलते चलते। जिस प्रकार से कमल के पुष्प के ऊपर, कमल के पत्तों के ऊपर ओस की बूंदें दिखाई पड़ती हैं, उस प्रकार से भरत भैया के चरणों में छाले पड़े हैं। समस्त परिकर के साथ भरत भैया प्रयाग में पहुंच गए। प्रयागराज की अद्भुत महिमा है महाराज। बड़े बड़े सिद्ध संत महात्मा अमलात्मा मठाधीश शंकराचार्य निरंकार निर्वाणी योगी यति रंक राजा सब जाकर के कुंभ का सेवन करते हैं। ऐसे पावन प्रयाग में जब भरत जी पहुंचे तो श्यामल जमुना जी को देखा, मां गंगा को देखा और बीच में सरयू का दर्शन करके भरत भैया कहते हैं कि मैंने सुना है कि प्रयागराज में आने से सबके मनोरथ सिद्ध होते हैं। जो भी कुछ लोग मांगते हैं प्रयागराज से, राजा प्रयाग सबके मन की बातें सुन लेते हैं और सारी मनोकामना को सिद्ध कर देते हैं। लेकिन भरत भैया कह रहे हैं कि मैंने आपकी बहुत महिमा सुना प्रयागराज, आज मैं भी आपके सामने अपनी झोली फैलाए खड़ा हूं। और सच बात तो ये है कि मैं जिस कुल में आया हूं, जिस वंश में आया हूं, क्षत्रिय वंश कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता हमारा। और मैं क्षत्रिय वंश में आया हूं। क्षत्रिय का कार्य है समाज को देना, परंतु आज मैं स्वयं मांग रहा हूं। अगर मेरी वाणी आपके चरणों तक पहुंच रही है तो हे प्रयागराज, आप मेरी विनती को सुनिए।
भरत भैया हाथ जोड़ के कहते हैं, मांगो भीख त्यागी निज धर्म, आरत काहन करई आरत व्यक्ति जो दीनहीन हो गया है वो कौन सा कर्म करने को तैयार नहीं हो जाता। आज मेरी भी स्थिति भैया के वियोग में ऐसी ही है। यद्यपि मैं क्षत्रिय वंश का हूं, हाथ फैलाना मेरा काम नहीं है, फिर भी अपने भैया के लिए जो है मैं मांग रहा हूं, हे प्रयागराज आप हमें दीजिए। भरत भैया ने क्या मांगा? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यहाँ वरदान। संसार के लोग अर्थ मांगते हैं कि हे प्रभु धन मिल जाए तो सारे कार्य सिद्ध हो जाए, और स्वर्णमयी अवध को भरत भैया लात मार के आए हैं। राज का परित्याग करके और प्रयाग जी के चरणों में प्रणाम करके निवेदन करते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, धर्म अर्थ काम मोक्ष हमें कुछ भी नहीं चाहिए, और पद न चाहो निर्वाण, हमें परम पद की भी कोई कामना नहीं है। हे प्रयागराज कृपा करिए कि जो मैं भीख मांग रहा हूं, जो भिक्षा मांग रहा हूं, मुझे दीजिए। क्या? जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न हे प्रयागराज मेरे भैया के चरणों में एक जन्म दो जन्म नहीं, बल्कि जन्म जन्म से मेरी मति गति प्रीति हमारे भैया के चरणों में बनी रहे, यही आप हमें वरदान दीजिए। प्रयाग को प्रणाम करके चल पड़े धीरे धीरे अपने भैया के लिए। भरत भैया चले हैं, सब जय जयकार कर रहे हैं। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग। भरत भैया को साधु साधु कह के सब दुलार रहे हैं। भरत भैया कौशल्या माँ के पास बैठे हैं, और कहते हैं कि माँ एक एक पल अब बीत नहीं रहा है, बार बार कामनाएं यही कर रही हैं कि कितने जल्द मैं भैया के पास पहुंचूं। हे जननी हम ना जियब बिनुरा, हे जननी हम ना जियब बिनुरा, हे जननी हम ना जियब बिनुरा, हे जननी हम ना जियब हम ना जियब बिनुरा, हो जननी हम ना जियब बिनुरा। राम लखन सिया बन चली गई रे, राम लखन
हमना जियब बिनुरा ओ जननी हमना जियब बिनुरा हे जननी हमना जियब बिनुरा हे जननी हमना जियब बिनुरा सुर नर मुनि सब ही है कहत है सुर नर मुनि सब ही है कहत है अवध भाई बेटा मोये जननी हमना जियब बिनुरा ओ जननी हमना जियब बिनुरा सात काल भैया से मिल गए सात काल भैया से मिल गए सात काल चरण में जइबे सात काल चरण में जइबे मन को मिले विश्राम ये जननी हमना जियब बिनुरा हे जननी हमना जियब बिनुरा हमना जियब बिनुरा हे जननी 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 हमना जियब बिनुरा भरत भैया माँ के चरणों में बार बार निवेदन करते बढ़ते चले जा रहे। इधर राम जी को सूचना मिल गई महाराज कुछ कोल भील आकर के बताए कि भरत भैया चतुरंगनी सेना के साथ आ रहे हैं। अब तो महाराज जैसे ही सुने लखन भैया धनुष को उठा करके अपने बाण चढ़ाइए और बोले भैया अब मैं मार दूंगा नहीं छोड़ूंगा। राम जी ने कहा क्या हुआ लखन? लखन लाल बोले कि पूरा राज्य ले लिए और इसके बाद भी आपसे युद्ध करने भरत भैया आ रहे हैं। भैया मुझे आदेश दीजिए चतुरंगी सेना समेत मैं सबको मार दूंगा। राम जी हंस करके बोले लखन तुम्हारे मन में जो विचार है उसका त्याग करो। जो मन में बातें चल रही हैं ये अच्छी नहीं है। मेरा भरत मेरे लिए कितना प्यारा है। भरत जैसा भाई इस संसार में मिलना कठिन है। लखन भैया को समझाए लेकिन राम जी विचार कर रहे हैं कि बहुरी सोच में बहुरी सोच बस रमनो बहुरी सोच में कारण कवान भरत आगमनो कारण कवान भरत आगमनो कारण कवान भरत आगमनो। राम विचार करने लगे राघवेंद्र सरकार
कि सब कुछ कुशल मंगल तो है ना, जिस भरत के सहारे मैं अवध को छोड़ करके आया, आज भरत भी आ रहे हैं, ऐसा क्या कारण है। जानकी मैया भी कहती है राम जी से कि हे प्राणनाथ, आज भोर में मैंने भी स्वप्न देखा कि अवध में कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न भई, हमें अपनी तीन सासू मां दिखाई पड़ी है, परंतु हे प्राणनाथ, स्वप्न में मैंने देखा कि तीनों सासू मां के सिर के सिंदूर नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। राम जी विचार कर ही रहे हैं और सोचते हैं कि जिस भरत के भरोसे मैं अवध को छोड़ करके आया हूं, वो भरत आखिर क्यों आ रहा है। लक्ष्मण भैया बोले हमें तो लगता है कि कुछ गड़बड़ है, भरत हम सबको मार के निष्कंटक राज्य करना चाहते हैं। राम भैया हंस करके बोले लक्ष्मण ऐसा न कहो, एक बार मच्छर फूंक दे पर्वत उड़ जाए, ऐसा हो सकता है। एक बार विशिष्ट से विशिष्ट और निषिद्ध से निषिद्ध कार्य संपादित हो सकते हैं। एक बार घट में धरे हुए रखे हुए जल से सृष्टि डूब सकती है। एक बार समुद्र को अंधेरा छिपा सकता है, एक बार सूर्य को अंधेरी रात निगल सकती है, परंतु हमारे भरत को कभी राजमद नहीं हो सकता। मेरा भरत तो साधु है। भरत भैया रुक गए और निषाद राज से पूछने लगे कि भैया से मिलने में तो आ गया, परंतु अब एक संशय मेरे मन में है कि पता नहीं मेरे भैया मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं स्वीकार करेंगे। निषाद जी, अगर मेरा मुख मेरे भैया नहीं देखना चाहते होंगे तो मैं अपने भैया को और नहीं दौड़ाऊंगा, मैं यहीं से वापस लौट जाऊंगा। निषाद राजगु भरत भैया की बात सुन करके विचलित हो रहे हैं। बट वृक्ष के नीचे राम जी बैठे हैं, चरणों में लखन जी बैठे हैं, और उस समय लखन भैया ने कुछ प्रश्न किए। राम जी अपनी मधुर मधुर वाणी से लखन भैया के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। दूर से ही इशारा किया निषाद राज ने कि भरत भैया देखो, वो कुटिया के भीतर आंगन में बट वृक्ष के नीचे आपके भैया बैठे हैं। भरत भैया ने जब दूर से देखा जानकी मैया को और अपने भैया को, तो दरवाजे तक पहुंचे हैं भरत भैया, और राम जी लक्ष्मण की तरफ निहार करके लखन भैया के कुछ प्रश्नों के उत्तर दे रहे। और उसी समय भरत भैया ने बड़े जोर से हाथ ऊपर करके आवाज लगाई, पाही पाही कई पाही गोसाई भूतल परे लकुटी जैसे खड़े हुए लाठी को छोड़ दीजिए गिर जाता है महाराज, वैसे ही
कुटिया के दरवाजे पर ही पाई पाई करके भरत भैया गिर गए। और जैसे ही भरत भैया गिरे, राम जी ने देखा, परंतु लक्ष्मण भैया उससे पहले देख गए। और देख करके राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम ने कहा कि जिस लखनलाल के मन में अभी नाना प्रकार के कुभाव चल रहे थे, पहले वो भरत को देख ले, मैं तो देख ही रहा हूं। लक्ष्मण भैया ने जब देखा कि भरत भैया गिरे हैं, लक्ष्मण भैया भैया से कहते हैं कि भैया वो देखिए, भरत भैया आपके लिए आए हैं और गिर गए हैं। आपके प्रेम में उठ नहीं पा रहे, आपके वियोग में उठ नहीं पा रहे। जैसे ही राम जी की नजर पड़ी तो उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निजंग धनुधीरा, कहु पट कहु निजंग धनुधीरा, कहु पट कहु निजंग धनुधीरा। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निजंग धनुधीरा, कहु पट राम जी इतने झटके से उठे महाराज कि धनुष गिर गई, भगवान का पटका गिर गया, तुरीन बाण सब गिर गए। राम जी दौड़ करके गए और जब भरत भैया को उठाने लगे तो यहाँ पटका कहता है लखनलाल से, भूमि पर पड़ा हुआ पटका लखन भैया से कहता है कि लखन भैया देखा, राम जी को देखिए। पटका कहता है कि जब दो भाइयों का मिलन हो, मैं भी नीचे क्यों गिर गया, क्योंकि दो भाइयों का अविरल हृदय मिलने वाला है। जब दो भाई आपस में मिल रहे हों तो किसी को दीवार नहीं बनना चाहिए महाराज, इसलिए पटका नीचे गिर गया। धनुष बाण कहने लगे लखन भैया मेरी भी दशा देख लो, भूमि पर पड़ा हूं, मैं नीचे क्यों गिरा आप जानते हैं। लखन भैया निहार रहे हैं। धनुष बाण कहते हैं कि जब भाई भाई का मिलन हो तो हाथ में किसी प्रकार का हथियार नहीं होना चाहिए महाराज। जब भाई भाई का मिलन हो तो प्रेम का समुद्र होना चाहिए, वहां हमारा कोई काम नहीं है। लखन भैया मूक बन करके सारी बातें सुन रहे हैं और इधर बरबस लिए उठाई पुर, राम जी भरत जी को उठा रहे हैं लेकिन भरत भैया उठ नहीं रहे हैं। अपने शरीर को भरत भैया ने इतना शिथिल कर दिया और राम जी बरियाई पकड़ करके बरबस पकड़ के उठा रहे हैं। भरत भैया अपना मुख राम जी को नहीं दिखाना चाहते कि मैं मुझ जैसे पापी का मुख मेरे भैया न देखें। राम जी उठा रहे और भरत भैया से कह रहे उठो भाई, परंतु भरत भैया कहते हैं भैया मैं आपको अपना मुख दिखाने के लायक नहीं हूं। राम जी ने कहा कि भरत के मन में जो चल रहा है प्रभु समझ गए और प्रभु ने भरत को उठाया
और बिना भरत का मुख देखे ही तुरंत मुख पीछे करके अपने हृदय से लगा लिया महाराज। बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी बिसरे सबहि अपार। भरत भैया को जब हृदय से लगा लिया राम जी ने, भरत भैया के आंखों से अश्रु के पनारे निकलने लगे महाराज। और राम जी अपने भाई को पा करके ऐसा रुदन कर रहे हैं कि तुलसी बाबा कह रहे हैं कि इस प्रेम के बारे में और अधिक लिखना मेरे बस के बात नहीं है। राम और भरत के मिलन से आज भी चित्रकूट में वो पत्थर पिघले हुए पड़े हैं महाराज। ऐसा अद्भुत भाइयों का मिलन कि पत्थर तक मोम की तरफ पिघल गए। विचार करिए उस समय जो प्रत्यक्षदर्शी रहे होंगे उनकी क्या दशा रही होगी महाराज। शत्रुघ्न भैया चरणों में प्रणाम किए, लक्ष्मण भैया दौड़ करके भरत भैया के चरणों में गिर गए। भरत भैया ने लखन लाल को उठा करके हृदय से लगा लिया। अंदर बैठकी भई महाराज, तीनों मैया के चरणों में प्रणाम किया। सबसे पहले राम जी ने कैकेयी मैया के चरणों में प्रणाम किया और कैकेयी मैया राम को अपने हृदय से लगा करके और एक बात कहती है कि राम अब मेरा भरत मुझे मां नहीं बोलता। राम जी बोले कि मां चिंता न करो, तुम्हारा राम तो तुम्हें मां बोलता है ना। मां की बात को सुन करके राम जी गदगद हो गए और अपने मां कैकेयी को हृदय से लगा लिया महाराज। जानकी मैया दौड़ करके गई और तीनों मैया के चरणों में प्रणाम किया। तुलसी बाबा कहते हैं लागे सराहन भाग सब अनुराग बचन सुनावही। लागे सराहन भाग सब अनुराग बचन सुनावही। बोलनी मिलनी सिय राम चरण स्नेहु लखि सुख पावहि। बोलनी मिलनी सिय राम चरण स्नेह लखि सुख पावहि। नर नारी निगरहि नेहु निज शोध तुलसी कृपा रघुवंश मणि लोह लौका दिया। लोह लौका दिया। लोह लौका भरत मुनि सन भीतर भाए। शहीद समाज राम पहियाए। राम जी को पता चला कि पिताजी अब नहीं रहे। अद्भुत पिताजी का, पिताजी को राम जी ने पिताजी को तिलांजलि दी और
भगवान राम समस्त परिकर के साथ बैठे हैं और भरत भैया अपने गुरुदेव की तरफ निहार रहे हैं कि चाहे जो हो जाए राम जी को लेकर के अवध चलना है। और वशिष्ठ जी भी विचार कर रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, भरत, पिता के आदेश का पालन करने के लिए अगर तुम और शत्रुघ्न रुक जाओ तो हो सकता है कि राम और लक्ष्मण अवध को लौट चले। जैसे ही सुना भरत भैया ने उछल के नाचने लगे महाराज। बोले, अगर भैया और मेरी माँ जानकी अवध को लौट जाएंगे तो हम पूरा जीवन वन में रहने को तैयार हैं। और गुरुदेव, आप भैया से कहिए कि हमका बने रहेगा घरे जा हमार भैया जी, हमका बने रहेगा घरे जा हमार भैया जी, हमका बने रहेगा घरे जा हमार भैया जी। हमरे बतिया में कर विचार भैया जी, हमरे बतिया में कर हमके बने रहे घर या हमार भैया जी, हमके बने रहे घर या हमार भैया जी, हमके बने रहे घर या हमार भैया जी, हमके बने रहे घर हमार भैया जी। हमरे बतिया में कर विचार भैया जी, हमारे बतिया में कर विचार भैया जी, हमके बने रहे घर हमार भैया जी, हमके बने रहे घर हमार भैया जी। भाई बच्चे रहेंगे चार जैसे दो भाई वैसे रहेंगे चार भैया जी, हमके बने रहे घर हमार भैया जी, हमके बने रहे घर हमार भैया जी, हमके बने रहे घर। वशिष्ठ जी भी भरत की दशा को देख करके विचार कर रहे हैं कि क्या किया जाए। अनेक बार बैठकी भई महाराज, परंतु कोई निर्णय नहीं निकल रहा। अब भरत भैया पूरे जीवन में भैया से अपने सामने खड़े होकर के बात नहीं किए थे। वशिष्ठ जी ने कहा, एक बार आप सामने खड़े होकर के और भैया से निवेदन करो कि भैया लौट चले अवध को। भरत भैया कहते हैं, मैं जानू निज नाथ स्वभाव, अपराधी हूँ पर कोहन काऊ। हे गुरुदेव, मैं अपने भैया के स्वभाव को जानता हूँ। मेरे भैया तो अपराधी के ऊपर भी कोई क्रोध नहीं करते। न जाने कौन से गुण में कृपा निधि रीझ जाते हैं। और गुरुदेव, मेरे भैया जब बचपन में मेरे साथ खेलते थे तो हमें हमेशा अपने विपक्ष में रखते थे, कभी अपने साथ नहीं रखते थे। और कहते थे कि भरत, तू जब मेरे विपक्ष में रहेगा तो कम से कम मेरे आँखों के सामने रहेगा। पल भर के लिए मेरे भैया अपनी आंखों से हमें दूर नहीं रखते थे। और इतना ही नहीं,
जब भैया के साथ खेल होता था तो मैं तो भैया के सुंदर स्वरूप को ही देखता था, और देखते देखते जब मैं हारने लगता था तो मेरे भैया राम स्वयं हार करके मुझे जिता देते थे। मैं उनके सामने कैसे अपनी बातों को रखूं। गुरुदेव भगवान का आदेश पाके चरणों में बैठ गए और कहते हैं भैया इस अपराधी भरत की बात सुन ली जाए। भरत भैया ने जब बहुत निवेदन किया, राम जी भरत को दुलारते हुए कहते हैं कि भैया भरत सुनो, मैंने सारी बातें सुन ली हैं कि जब से आप आए हो आपका मन पल भर के लिए मुझसे दूर नहीं है। एक काम करो भाई, संसार के जितने भाई हैं वो आपस में संपत्ति बांटते हैं। एक काम करो, हम दोनों भाई मिल करके अपनी विपत्ति बांट लेते हैं महाराज। संसार के भाई तो संपत्ति बांटने में पड़े रहते हैं, लेकिन मेरे भैया भरत हम दोनों लोग आपस में मिल करके विपत्ति को ही बांट लेते हैं। एक पिता के वचन के पालन हेतु मैं वन में आया हूं भैया। उन्हीं पिता चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के दूसरे वचन का पालन करने के लिए आप अवध के राज्य को देख ले। सुन करके भरत भैया चरणों में गिर गए, क्योंकि राम जी की बातों को कभी भरत भैया टाल नहीं सकते। हाथ जोड़ करके चरणों में प्रणाम करके रोने लगे। बोले भैया फिर आप वचन दीजिए कि आप कब आएंगे। राम जी ने कहा पिताजी के वचनों का पालन हो जाएगा तो मैं तनिक भी देर नहीं करूंगा, मैं अवध को आ जाऊंगा। भरत भैया बोले तो सुन लीजिए भैया, 14 वर्ष से अगर एक भी क्षण देर हुआ तो आप अपने भाई भरत का मरा हुआ मुंह देखेंगे। और रही बात राज्य करने की, तो सिंहासन पर ये भरत कभी बैठने वाला नहीं है। आपके चरणों के रज उस सिंहासन पर विराजित होंगे। चरणों में बैठ करके भगवान की पादुका को भरत भैया ने ले लिया और बोले उस सिंहासन पे आपके चरण के ये पादुका पूरे अवध को संभालेंगे और एक दास बन करके मैं अवध की सेवा करूंगा। राम जी साधु साधु करके अपने भाई को दुलारने लगे कि धन्य हो भाई भरत, तुम्हारे जैसा भाई इस जगत में मिल जाए जिसको उसका सर्वविध कल्याण हो जाएगा। भरत भैया राम जी के चरणों में प्रणाम किए। समस्त माताएं जानकी जी को खूब दुलार रही हैं। ऐसा क्षण हो गया है बिछोह का कि कोई एक दूसरे को छोड़ने को तैयार नहीं। महाराज भरत भैया चरणों में लिपटे हैं। राम जी ने भरत भैया को बहुत समझाया। अब भरत भैया सिर पे खड़ाऊ लेकर के अवध को जाने को तत्पर है और भैया के चरणों में बार बार प्रणाम करके चलने लगे। संत जन कहते हैं शीश पर खड़ा हूं, अरे अखियों में पानी,
राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीत पर खड़ा हूँ, शीत पर खड़ा हूँ, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। जय हो। शीश खड़ा ले चला ये ते, शीश खड़ा ले चला ये, राम सिया जी संग हो जैसे, राम सिया जी संग हो जैसे, अब इनकी छाँव में रहे विराज रानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। जय हो। पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे, पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे, जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन बचेगा कौन मरेगा, कब मिलन के फूल खिलेंगे, नदियों के 2 फूल मिलेंगे, कबर मिलन के फूल खिलेंगे, नदियों के 2 फूल मिलेंगे, जी करता है यही बस जाए, मिल मिल 14 बरस बिताए, जी करता है यही बस जाए, मिल मिल 14 बरस बिताए, नाम बिन कठिन है, नाम बिन कठिन है, एक घड़ी बितानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। हे तन मन
बचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, तन मन बचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, तन मन बचन चरण अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, भावना में बह गए, भावना में बह गए धीर बूटी जानी, राम भक्त ने चला रे राम की निशानी, ओ राम भक्त ने चला रे राम की निशानी, शीश पर खड़ा हूँ, शीश पर खड़ा हूँ, अखियों में पानी, राम भक्त ने चला रे राम की निशानी, राम भक्त ने चला रे राम की निशानी, राम भक्त ने चला रे राम की निशानी। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, राधा रामचंद्र भगवान की जय हो, लखन लाल की जय हो, भरत भैया की जय हो, जानकी मैया की जय हो। इस प्रकार भीनी अखियों से भरत भैया राम जी के आदेश को पा करके पादुका लेकर के अवध को प्रस्थान किए। अब भरत भैया को अवध में प्रस्थान करने दीजिए। आज की कथा को हम यही विराम देंगे महाराज। कल की कथा बहुत ही अद्भुत है। कल की कथा में मारीच का वध, जानकी जी का हरण और संत हनुमंत लाल का प्रथम मिलन हमारे राघवेंद्र सरकार से होगा। कल की कथा बहुत ही अद्भुत है। कथा के इस पावन दावड़ी परिसर में पधारे हुए आप समस्त गणमान्य विशिष्ट जन, भक्तिमती माताएं बहनें, जो अनवरत बड़े भाव से भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण कर रही हैं, एक बार जोरदार ताली आप लोग बजाएंगे महिला मंडल परिवार के लिए। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बहुत बहुत साधुवाद मैं देना चाहता हूँ।